हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अभी सुबह के कितने बज रहे? 5:10। ऐसा है नज़ारा। उधर तो पूरा फॉग हो गया है, तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं। सुलेखा बाई सा राइडर। अभी मेरा लुक ये है। आज नींद आ रही है यार, कल से ही नींद पूरी नहीं हुई। सुबह सुबह उठ के बारिश आते हैं ना, जितना दिन घूमेगी उतना दिन ना। हाँ, बारिश कल अगर जाते टाइम भी मिले कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ घूमने का टाइम नहीं मिलता है बारिश। वहाँ मॉर्निंग व्यू, ठंडी लग रही है यार। चलाओ भाई, तुम तो बाइक भी चला सकती हो। वही से पैर तो पूरा तुम्हारा स्कूटी पे नीचे ऐसे वो हो जाता है, लग जाता है ना। लगो, मुझे तो डर लगता है स्कूटी चलाने में। और मैं ऐसे सीधा रास्ता चला सकती हूँ स्कूटी, थोड़ा सा कटिंग वटिंग मार फिर मेरा हालत हो जाता है। अभी हम मंदिर का मेन गेट पे पहुंच गए। अभी और 3 किलोमीटर है लेकिन। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर पहुंच तो गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये कूपन का लाइन है। अगर मंदिर अंदर तक दर्शन करना है तो कूपन भी खरीदना पड़ता है। तो पहले कूपन लो, फिर मंदिर पे जाके फिर मंदिर का भी लाइन लो। तो इधर कूपन सिस्टम है, पहले कूपन लेना पड़ता है। सिर्फ कूपन के लिए अभी देखना पड़ेगा कि कूपन फ्री है कि क्या है। बहुत लंबा लाइन है यार। शायद फुटफॉल्स काउंट कर रहे होंगे, हो सकता है। 5 बजे भी इतना लोग है। कितना हो गया अभी? आधा घंटा हो गया लाइन में बैठे हैं हम लोग। और आज दिन भर इधर ही रहेंगे। ज्योति का बर्थडे भी इधर ही सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, बैठ के। वो भी कूपन के लिए बैठे हैं। मंदिर में तो अभी तक जाना बाकी ही है। अभी तो 6 कितना में आए गए थे हम लोग, आधा घंटा हो ही गया। एक ही जगह में आधा घंटा से बैठे हैं। इतना लंबा लाइन है। फाइनली 7 बजे ओपन हुई है गेट, बट फिर से अटक गया। और कितना लेयर है? 1 2 3 4 लेयर्स है भाई। अभी और टाइम लगेगा बोल रहे, अनाउंसमेंट कर रहे। दिस इज अ वेटिंग हॉल। अभी तक तो मंदिर भी नहीं पहुंचे। नहीं नहीं, चल चल भाई, दर्शन करके नहीं, दर्शन करके ही बाथरूम करना है। 2-3 घंटा रुकना नहीं, तो 2-4-20-25 दर्शन करके ही अभी बाथरूम करेंगे। धो लेती ना, हाथ तो भी धो लिया हमने, अभी उधर भी धो लेते। अभी हमने टोकरी बना लिया है। नहीं चाहिए।
लोटस ले ले, जोटी जोटी लोटस पीछे चलो। हम फाइनली 2 घंटा लाइन पे थे, टोकन के लाइन पे। 6 बजे से लाइन में थे ना हम लोग। अभी कितना 8:30। मंदिर का लाइन बाकी है और सही आया ना तो चलता है। कुछ दिखाई नहीं मिल रहा है तुझे तो, लाल लाल सिर्फ बैक साइड और सारा लाल ही है। मैं देखो अगर देखा जाए, हाँ घूम फिर के मतलब सिमिलर हो गया दोनों का। और वैसे भी इधर लाल ही चला। हाँ अभी हम लोग फाइनली मंदिर के लाइन में हैं और फिर दर्शन के लिए हमने ये भी खरीद लिया। अभी 10 रुपये से खरीद लिया, बट बहुत वेटिंग वाला है और अंदर भी बहुत लाइन है। अभी भी 2-3 घंटे लग गए आराम से अंदर देखा। बहुत लाइन है, डिवोटीज, माँ का डिवोटीज इतने सारे लोग। ये तो कम ही है मुझे तो लगता है, क्योंकि हम सुबह आए थे। फिर भी हम लोग से भी मतलब पहले जो आया था वो तो 3-4 बजे आके बैठा। हमको भी सोना ही नहीं चाहिए था, आ जाना चाहिए था। हमको पता होता ऊपर में भी लाइन और इधर भी लाइन ऐसा होता है। एंट्री में आ रहे थे तो ऐसे इसलिए खा तो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाई। करके ही आया। बात नहीं सुन के मेहनत करना पड़ा मुझे तेरे वजह से। मैंने उसको चल 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 बोल के। रेनबो दिख रही है फाउंटेन से। जा ही रहे लोग को समझ नहीं आता है इधर का सिस्टम। वाह रेनबो दिख रहे फाउंटेन में। अभी 11 हो गया है, स्टिल हम लोग लाइन पे ही है। लाइन पता नहीं कब चालू होगी। इतना घंटा हो गया है हमको, 4-5 घंटे तो हो गए। 11 हो गया, 11 o'clock कभी और 1 बजे से पहले करना है अपन को, वरना फिर मंदिर बंद हो जाएगी लंच के लिए। अभी हमारा दर्शन हो गया है अच्छी तरीके से। एंड ये कामाख्या का पेड़ा खा रहे, कीड़ा और नारियल निकाल रहे। देखो इतना बड़े बड़े यहाँ पर बोट्स है। सुलेखा उधर फोटो खिंचवा दे रही है वो भैया लोग के लिए। कर और कर, पानी निकले और कर। हाँ हो जाएगा। हो गया मेरा पर एक बार में फूटा तो, एक बार में फूट गए मेरा पर। हाथ दर्द दिया यार। लिखा अच्छा है नहीं कल ना। भी पी ले। जा रहे हैं, दर्शन हो गई है। लिखा हो गया। कामाख्या बारिश हो रहा है। मतलब हम लोग इतना फर्स्ट है कि हमारा सिर्फ चप्पल है बचा है इधर। देखो मतलब सोचो कितना टाइम तक हम लोग थे। गिनो ना कितना घंटा थे हम। अभी 6 बजे से कितना हो गया 2:30 चप्पल ले लेते हैं। पैर तो हालत ख़राब हो गया है, पैर का हालत ख़राब हो गया है।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jyoti. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. इजी हो जाएगी. Thank you so much. कितना बेकार है, मतलब खुद होगा, मुझे कौन खिलाएगा भाई? करके एक उधर एक बैठ गया. स्पून भी था तो देखो नहीं. बढ़िया. ये अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में. देखा टेस्टी है. और इसका यूट्यूब का क्या है? तो या हेलो गाइस, हाय बोलो. ये नेक्स्ट डे कामाख्या मतलब जाके हम लोग टायर्ड हो गए थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए. तो ये वीडियो में हम बोलेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था कामाख्या जाके. फिर मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे ना, ताकि पता चल जाएगा हाँ कैसे जाना है क्या है बोल के. तो बता दे फिर. तो अगर कोई कामाख्या थोड़ा जोर से सुना ही मिलेगा. अगर कोई कामाख्या मतलब घूमने आते हैं बाहर से तो कैसे आएंगे? कोई जैसे कोई बस में आएगा, जैसे कोई ट्रेन में आएगा, कोई फ्लाइट से आएगा. वो सब नहीं है भाई, उधर जाके एक्सपीरियंस होता है ना. यहाँ से घर से 5 बजे जैसे निकल गए थे, उधर हम लोग 6 बजे करीब मिल गए थे. और उधर जाके ही आप लोग ऐसे पार्किंग यहाँ करो, ऐसे जब पकड़ेगा. एक पार्किंग का प्लेस ऑलरेडी होता है तो दूसरा जगह में रखना नहीं होता है. उधर पार्किंग तो उधर जाना और किसी का भी बात में मत आना कि मतलब टोकरी लेने के लिए ऐसे वैसे. आप बाद में भी टोकरी ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अगर उधर जनरल लाइन है, एक सेकेंड VIP और थर्ड VVIP. और ऑप्शन भी है कि पंडित पकड़ के भी जा सकते हैं, वो अलग है, लेकिन बुकिंग करना पड़ेगा. हाँ प्री बुक करना पड़ता है उसके लिए. तो बट हमने सोचा कि हम जनरल ही करेंगे बोल के, बिकॉज अब पैसा देख के हम लोग दर्शन कर पाएंगे ना, वो 10 मिनट में दर्शन हो जाएगा. पर अगर हम सोचे कि जनरल में करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि होल एक्सपीरियंस होगा. ये हमको इतना नहीं है कि मतलब आधा घंटा 1 घंटा में ख़त्म हो जाए दर्शन, पर एकदम फुल जर्नी ही हमको एक्सपीरियंस करना था. तो हम मतलब हाँ नॉर्मल वाला में गए. उधर कूपन काटना पड़ता है जनरल लाइन के लिए भी. पार्किंग कर लोगे, फिर थोड़ा सा अपहिल जाना और वहाँ पर ही आप पूछ लेना, या तो दिख ही जाएगा लाइन. एकदम रोड के ही सामने ही लाइन में लग जाते हैं लोग जनरल के लिए, जनरल मतलब कूपन के लिए. तो वहाँ पर लाइन लग के फिर वो लोग अंदर लेके जाते हैं. वहाँ पर वेटिंग एरिया होता है फुल, एकदम फुल. वीडियो में भी देखा ही होगा. वैसा वाला टिकट मिलेगा उधर लाइन लग के. हम लोग ऑलमोस्ट 2 आवर्स सिर्फ कूपन के लिए वेटिंग में थे. फिर वहाँ से मतलब 6:15 से हम लोग कितने 8:15 तक तो थे ही, क्योंकि 1-1 घंटा में वो लोग खोलता है लाइन कूपन का. तो एक 6 बजे का था स्लॉट, फिर उसके बाद 7 बजे का, फिर 8 बजे का, ऐसा था. तो फिर बहुत लंबी लाइन थी, वीडियो में देखा ही होगा. फिर वहाँ से हमने कूपन लिया. कूपन लेके हम जल्दी जल्दी भाग के फिर टोकरी लिया हमने, क्योंकि वो रास्ता में ही टोकरी लिया. पहले ही टोकरी नहीं लिया हमने क्योंकि फिर वेस्ट हो जाता, क्योंकि 2 घंटा टोकरी लेके लाइन पे रहना ना, वही तो फिर इसलिए हमने अच्छा हुआ टोकरी नहीं लिया था. फिर बाद में जाके हमने टोकरी लिया. वो टोकरी आपके हिसाब से होता है कि क्या क्या चढ़ाना चाहते हो. 100 रुपये का टोकरी बना सकते हो, 200-300. हमने तो 300 आसपास के टोकरी बनाए थे. दिया भी आप लेना ही उधर ना, वो भैया लोग ने दिया नहीं लिया था, याद है? हाँ इसलिए बोल रहा था ना. धूप लिया सिर्फ अगरबत्ती लिया था. तो आप लोग दिया भी ले सकते हो. दिया 10 रुपीज़ का ही होता है टोकरी में. और चुन्नी ले सकते हो. सिंदूर लेना इम्पोर्टेंट है. 50. हाँ सिंदूर 10 रुपये का था. और फिर प्रसाद अपने हिसाब से होता है. ड्राई फ्रूट लो या तो मिठाई वाला
पेड़ा वेड़ा वो प्रसाद, और फिर क्या लिया था हमने, इतना ही लिया था हाँ, शायद, और नारियल लिया था। नारियल तो इम्पोर्टेंट हाँ, है ही है, पौने वो के लोग लिए। देते ही है, और फ्लावर हाँ। ऐसे था 10 रुपीज़ का, नारियल तो 50-60 का ही था। और फिर टोकरी लेके वहीं जहाँ पर से टोकरी लेते हो वहीं पर आप वो चप्पल रख दो, फिर उसके बाद आप स्ट्रेट जाओ चल के, फिर तो आ ही जाएगा। फिर कूपन बहुत इम्पोर्टेंट है, घुमाना ही नहीं है वो कूपन, क्योंकि आपने जैसे स्कैन कर लिया, आप एंटर हो गए, आप सोचेंगे अब तो एंटर हो गए, अब कौन रोकने वाला है, बट नहीं, ये कूपन आप जब मेन मंदिर में एंटर करोगे ना, तभी भी ये कूपन चाहिए होता है। हाँ, जितना बड़ा आप अगर वॉशरूम के लिए बाहर भी आएंगे तो वो चेक करेगा, वो जैसे है। आप एंट्री करके तो जब फिर से उसको उधर चेक करके आपको जाने देगा, तो Yes. गुम होने से फिर से आपका मतलब लॉक ही हो इतना जाओगे। टाइम मतलब कूपन निकलने के लिए वेट किया था, तो वो वेस्ट हो जाएगा ना। क्योंकि एंट्री नहीं मिलेगा ना। हाँ। मेन जब मंदिर में हम फाइनली वाला होता है ना, वहाँ पर भी वो कूपन दिखाना ही पड़ता है, फिर वो कूपन रख लेते हैं हाँ। और फिर हम लोग को फिर एंटर देते हैं, तो वो कूपन इम्पोर्टेंट है इंटायर टाइम तो तक। अच्छे से रखिए और रखना। गुम मत कीजिए। जनरल को बहुत ही कम प्रेफरेंस मिलता है, मतलब नहीं प्रेफरेंस हाँ। देते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस उनका वैसा है जिसने पैसा भरा है 500 1000 या फिर पंडित वाला, इसलिए वो लोग फर्स्ट उनको ही करते हैं, और जनरल वाला को रुका के रखते हैं, शाम तक भी रुका के रखेंगे वो लोग, बट प्रेफरेंस हमको नहीं देंगे। ऐसे नहीं कि 10 लोग वीआईपी वाले चले गए फिर 10 लोग जनरल वाले, वैसे नहीं, एकदम मेरे को तो वही लगा जनरल का कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, और कोई आके बोलेगा भी नहीं आपको कि इतना टाइम लग सकता है या तो लगेगा या फिर क्या चल रहा है, कोई भी नहीं गाइड करता है वहाँ पर। वही चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी ना, मेन चीज़ मतलब फर्स्ट जैसे हम एंटर भी नहीं किए थे ना, रोड से ही सब पैसा कमाने के लिए पीछे था ना, उधर ही मिसगाइड कर दिया। उधर पहले तो बोला कि वहाँ पर पार्किंग होती है, फिर हाँ, बोली वहाँ पर नहीं नहीं। पार्किंग होती, पार्किंग प्लेस ऊपर ऊपर से है। दुकानी लोग बोलता है कि हम लोग कूपन दे देंगे हाँ, फ्री। मक्खिया स्कैम। जितना भी हो किसी का भी बात मत सुनो, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से लाइन में रहना पड़ेगा और आपको खुद से वो कूपन लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी गाइड नहीं करता, उधर के कमिटी मेंबर्स भी गाइड नहीं करते, कोई थे भी नहीं है। हाँ। इनफैक्ट पहले तो हमको पता भी नहीं था कि जनरल के लिए कूपन हाँ। लेना पड़ता है बोल के, वहीं पर हमारा 15-20 मिनट चला गया, वरना हम चले जाते। हाँ। वो लोग टोकरी में ही फोकस करते थे। अगर वो भाई नहीं मिलता तो नहीं पता होता ना, वो भाई ने अच्छे से हम लोग को गाइड किया ना, इधर लाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद कूपन मिलेगा, उसके बाद कूपन लेके जाके उधर हाँ, मतलब, क्योंकि उसको भी टोकरी हाँ। बेचना ही था एट द लेकिन एंड। एटलीस्ट मतलब वो सही वाला गाइड किया ना हम लोग को। हाँ, फिर वही है मतलब वेटिंग एरिया में भी कोई गाइड नहीं करता है, ऐसे ही छोड़ देता है, और फिर कभी बोलेंगे भी नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, और पानी वानी तो है ही नहीं उधर, खुद का ही पानी लेके जाना। बस कुछ 1-2 वेंडर्स जैसे होते हैं ना आते हैं। हमको 8 घंटे लग गए, 6 बजे से 8 घंटे लग गए, वो भी हम लकीली लंच 1 बजे कामाख्या बंद होता है, लंच टाइम होता है, वो भगवान को ऑफरिंग्स देते हैं, मतलब भोग चढ़ाना जैसे होता है ना, वो देते 1 से 2:30 तक, 1 PM से 2:30 तक बंद होता है तभी। तो फिर लकीली हम तब तक घुस चुके थे मेन मंदिर में, और जैसे हम घुसे वैसे ही बंद कर दिया था, दरवाजा बंद हो गया था। बिकॉज ये भी है कि वीआईपी वाले भी खत्म हो गए थे। तुमने नोटिस किया? पीछे नहीं था एक ना, भी कुछ। वीआईपी वाले नहीं थे, तो जाके उन लोग ने थोड़ा छोड़ दिया और घुसाने लग गए 1 बजे से पहले, जितने भी पब्लिक बची थी जनरल में, बट बहुत बची थी, बहुत। हमारे बाद भी लगभग 100 जैसे तो होगा उसमें। 100 से भी बहुत ज़्यादा हाँ, था भाई। 100 उनको से। मतलब समझ लीजिए शाम के 7 बजे तक मंदिर खुलता है ना। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही मैं सजेस्ट करूँगी जनरल वाला में जाओ, और या तो फिर मत जाओ, 500 दो या फिर 1000 वाला टिकट करो। 500 वाला टिकट के लिए भी हमको बोला गया था कि 3 बजे लोग वाला कूपन भी बहुत लिमिटेड ही ये लोग बेचते हैं, तो उसके लिए भी 3 o'clock को आके कूपन खरीदना पड़ता है। 1000 रुपये वाला तो मिल ही जाएगा,
VIP वाला, VVIP वाला। तो वही है ना, फोन करके 2 दिन पहले मतलब बुक करके रखना है। हाँ पंडित जी वैसे को बोले वैसा थे वो वाला। लोग, बट मुझे वहाँ पर मिल भी जाता है क्योंकि वो मंदिर के सामने ही कूपन है, कूपन वाला काउंटर है। तो पूरा होप ही चला गया था, मैं तो गिव अप कर दी थी। 2:30 तक तो वेट करना ही हाँ, पड़ेगा। मैं गिव अप कर दी थी कि अरे भाई 5 घंटे हो गए। ऐसा नहीं कि इससे पहले हम लाइन पे नहीं रहे, इससे पहले भी मैं दूसरी जगह भी गई हूँ दर्शन के लिए, ज्योतिर्लिंग, इतने सारे ज्योतिर्लिंग विजिट की हूँ मैंने। तभी भी मैंने VIP पास मतलब 200 रुपीज़ पे करके भी गया है और लाइन पे भी रखा है। मुझे पता है कि VIP पास ये सब जो भी हो लाइन तो रहना ही पड़ता है जितना भी हो, बट इतना लंबा लाइन में आज तक नहीं रुकी। मैं विदाउट VIP पास भी नॉर्मल लाइन पे भी रुकी हूँ। मैक्स टू मैक्स मैं 3 घंटा रुकी होंगी या फिर 4 घंटा, बट ये तो मेरी 8 घंटे की थी। मैं गिव अप कर दी थी 5 घंटे में कि मैं नहीं करने वाली, चल हम भी बाहर से ही लेते, या फिर मैं सोची थी चल VIP पास ही ले लेते, पैसा तो क्या है ना, कमा लेंगे। बट वही था कि अब इतना देर तक रुक गए तो फिर अभी 10 मिनट वाला VIP पास करके तो वो दर्शन तो 10 मिनट ही हो ना, हार्डली 5-10 मिनट। ये नहीं कि VIP पास आपने ले लिया तो आपको पूरा दर्शन करवाएंगे, पूरा एकदम 10 मिनट तक पूजा करवाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा जल्दी एंट्री मिलेगी VIP पास में। पर फिर हमने सोचा कि ठीक है अभी थोड़ा सा रह ही जाते हैं ऐसे ऐसे मैंने तो बोल नहीं के। सोचा था ना निकल जाएंगे, लेकिन इतना देर से लाइन में थी तो क्यों निकल जाए ना। हाँ। थोड़ा और रुक के क्या पता, क्योंकि दर्शन पता हो नहीं था ना कि हमारे आगे और भाई 1000 लोग हैं लाइन पे, हमारे पीछे और 2000 लाइन है और 2000 लोग हैं और आगे और 1000 लाइन है। वो मतलब पता है कोई है ही नहीं मेन जो तो गाइड करने वाले यार, कोई बोलने वाला भी नहीं है हमको। हम तो ऐसे होप करते हैं ना, चल 1 घंटा हो गया अब सामने आएगा, 2 घंटा हो गया अब सामने हो, देखते देखते 5 घंटा हो गया है पर लाइन ही नहीं हिल रही है, उधर की उधर ही है। तो मेरा तो एकदम गिव अप हो गया था, मैं तो लिटरली ऐसे थी भगवान माफ़ कर दो, बट मैं निकल दी हूँ ऐसे। बट फिर मैं फिर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि अभी इतना टाइम हो गया, उसको भी करना ही था। वैसे बहुत झगड़ा हो गया था उधर, लोगों के बीच बहुत झगड़ा हो गया था। कितने लोग तो हमको पार होके भी आगे चले गए थे, बट हमारा ऐसा था कि ठीक है अभी क्या ही कर सकते ना, कि पानी वानी का भी सुविधा होना चाहिए ना उधर। कितने बुढ़े लोग थे यार, कितने बुढ़े लोग थे। अभी उनका तो ऐसा होता है ना आज की चलो 1 घंटा रुक गया और होता है, और ऐसे वैसे कितना मतलब बहुत। और कोई वो भी नहीं, सिस्टम भी नहीं कि आप लोग लाइन पे ऐसे रखो या फिर थोड़ा इधर करो, मेंटेन करो, कुछ नहीं, ऐसे छोड़ देते जनरल वाला तो ऐसे छोड़ते, भाई तुम अपने मर्जी से घुसो, रात तक घुसो, कैसे करके घुसो ऐसे वाले। पर मैं तो वही सोचती हूँ कि पास ही बनाओ, या तो एकदम सुबह उठो 2-3 बजे जाओ और फिर एकदम सामने जाओ। मंदिर के अंदर भी स्कैम है, जैसे ही आप एंटर चले गए फिर आप मतलब कैसे हैं, फिर केव जैसे होता है थोड़ा, ऐसे एंटर करेगी तो एक विष्णु भगवान ही होगा शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरा ढक गए थे और ना ही पंडित जी बोल रहे थे कि ये कौन सा भगवान है बोल के। तो हम लोग को हम अब फर्स्ट टाइम को कैसे पता चलेगा ना कि वो ही है देवी का सेक्रेट। तो फिर हमने पूछा कि ये है क्या मेन मंदिर या फिर मेन मूर्ति। तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ यही है, पैसे दो। दक्षिणा भी नहीं बोला था उसने, पैसे दो बोला, दान लगाओ ऐसे, दान चढ़ाओ, पैसे दो ऐसे। मैं बोली भाई टोकरी तो रखो ना, हमने इतना टोकरी खरीद के लाया है, वो टोकरी रखो। टोकरी भी तो नहीं रख रहा था। हाँ वो सीधे बोलता पैसे दो, हाँ यही मेन है पैसे दो। बट मैंने जहाँ तक सुना था, और बट ऑब्वियसली फोटो में भी देखा था कि थोड़ा सा डिफरेंट है, और केव थोड़ा सा और मतलब नीचे जाना पड़ता है, मैंने ये सुना था, बट ये तो नहीं है। फिर मैं दिमाग लगाई तो ऐसे घूम के जा रहे थे लोग, अच्छा हमने टोकरी वोकरी कुछ नहीं दिया। और फिर मैंने फिर सोचा कि रुको थोड़ा देखती हूँ क्या है। तो मैंने शायद 20 रुपीज़ रखा होगा। तो क्या बोलते हैं कि अच्छा 10-20 रुपए के लिए इतना लाइन पे आए हो ऐसे पंडित जी। हाँ मैं बोली अरे ये क्या बात होती है ना। फिर सब लोग उधर जा रहे थे, मैं ऐसे गई तो वहाँ पर था मेन मंदिर, थोड़ा सा डाउन और अंधेरा, एकदम अंधेरा, 1-2 ही लाइट होंगे, दिया वाला लाइट। और फिर वहाँ पर जाके कुछ भी नहीं दिखता है, एकदम अंधेरा है, डार्क है एकदम।
तो वहाँ पर थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, और फ़ोन वोन तो बट ऑब्वियसली अलाउड ही नहीं है, बैग पे ही रखना है, निकाल नहीं सकते हो। तो फिर ऐसे अंदर जाके देख के फिर वहाँ पर जाके ऐसे थोड़ा सा वो वहाँ पानी होता है, थोड़ा सा नीचे झुक के पानी करो, और मतलब माँ को छू सकते हो आप, माँ को छू सकते हो, मतलब और वहाँ पर ही पैसे वहाँ पर दे सकते हो आप जितना है। तो फिर मैं वहाँ पर ही मैंने ज़्यादा पैसे चढ़ाए, फिर वहाँ से जाके फिर वहाँ पर भी एकदम फटफट 2 सेकंड में ही वो लोग करवा देते हैं कि अरे जल्दी ऐसे वाले। ऐसा मतलब शायद वो मूर्ति मतलब ऐसे पानी के बीच ही होगा शायद। हाँ, इसलिए वो पानी था ना वहाँ पर थोड़ा पानी ही होता है। तो वही है कि मतलब वही पंडित के अंदर के पंडित भी सिर्फ पैसे के लिए ही है, अच्छे से कुछ बोलते भी नहीं, और दर्शन भी करने नहीं देते। हम इतना 8-8 घंटा 9-9 घंटा से आए हैं लोग, या तो वो भी छोड़ो, किसी ने शायद VIP पास दे के आया है, बट एटलीस्ट आप थोड़ा सा 1 मिनट तो देखने दो ना, 1 मिनट तो करने दो, छूने दो, अच्छे से प्रार्थना करने दो। बट नहीं ऐसे बट ऑब्वियसली इतना गुफा जगह में फिर लोग भी इतना है ना, बट फिर भी ये तो नहीं कि पैसे डालो भाई, हमको थोड़ा सा वो तो होता है ना कि देखने तो दो क्या है बोल के, थोड़ा सा क्या बोलते हो उसको, अब्जॉर्ब करने दो ना, थोड़ा सा वो डिवाइन स्पेस को अब्जॉर्ब करने दो। ये नहीं कि पैसे डालो, ये क्या बात होती है भाई, पैसे डालो एनी विच वे हम पैसे डालेंगे ही ना, हमको क्या है यार, हम जितना भी डाले, हम पता ही अब कृपा करेंगे तो उससे भी डबल आ जाएगी। भगवान ने कभी नहीं बोला है मुझे पैसा दो, वही ना, पैसे के लिए तो हम नहीं जाते ना, मेन चीज तो वही सोचता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम लोग यही मांगते हैं कि फैमिली का हेल्थ वेल्थ अच्छा हो। तो फिर वही मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि पैसे दो, पंडित भी बोल रही है कि दान दो, पैसे चढ़ाओ। मतलब उधर ऐसा है कि आपको एक टीका लगाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन मेरा मानना है कि भगवान ने कभी पैसा नहीं मांगा, और पैसा मत दो। मैंने तो इसको बोला भी कि मत दे तो पैसा मत दे, और मत दे, भगवान ने तो भूल गए, इतना मेहनत किया, सही बोला तुमने, इतना वेट किया। मैं भी एकदम भूल गई कि मेरा बॉडी दर्द दे रहा है, कि पैर दर्द दे रहा है, कि मैं गिव अप दी थी। मैं तो रोना जैसे भी हालत हो गया था बीच में, तो आयन भी ऐसे फ्रेश हो गया ना, कुछ याद ही नहीं था, सब अंदर घुसे ना, कुछ याद नहीं था इतना। मतलब मॉर्निंग 6 बजे से हम लोग लाइन थे, उसके बाद 1 बजे मतलब घुस पाए, लेकिन ऐसा फील ही नहीं हुआ ना इतना टाइम हम लोग सही में एकदम पूरा सारा दर्द फट सब हट गया, और मैं तो लिटरली पूरा भूल गई थी, एकदम अलग ही जोन आउट हो गई थी ना, एकदम पूरा उसमें मतलब फ्रेशनेस जैसा तब फील हो रहा था। हाँ लिटरली जब मैं ऐसे जैसे हम घुसने भी वाले थे, तभी मैं एकदम सडनली ऐसे हो गया था, एकदम अभी आया है काइंड ऑफ एनर्जी आ गया था। लेकिन लिटरली उधर की एनर्जी बहुत ही डिवाइन है, लेकिन बहुत डिवाइन है। तो कल फील कर लिया। हाँ, मेरे को ऐसे रिग्रेट भी नहीं है कि 8-9 घंटा, क्योंकि वर्थ इट है। प्लस मुझे ऐसा लगता है अगर मैं VIP पास करके आधा घंटा में भी कर लेती ना, तो मुझे ऐसे वो वाला फीलिंग नहीं हो पाता ना, कि अरे मतलब हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि कैसे फील हुआ है हमको बोल के। ऐसे अभी भी बोल रहे, लेकिन वो इतना टाइम मतलब हम लोग वेट किया बोल के अभी भी फील नहीं हो रहा है ना। हाँ, के अंदर तो दिया नहीं जला सकते, धूप नहीं जला सकते, वो हमें बाहर ही जला बाहर है ऑलरेडी दिया और फिर धूप जलाने का जगह। फिर मंदिर के बाहर आके वहाँ पर दिख ही जाएगा आप लोगों को कि लैंप वो सब जगह है, फिर वहाँ पर दिया जला सकते हो अगरबत्ती डाल के, और नारियल भी बाहर ही फोड़ सकते हो, बाहर ऑलरेडी दिख जाएगा वो। दर्शन अच्छे से हो गए ही, मन शांत हो गया, बस उतना ही है, और कुछ ऐसे बुरा भला है नहीं किसी के लिए। अब मेरा मेन मोटिव तो वही था, दर्शन हो जाए, क्योंकि कितने लोग तो इतना भी होता है ना फॉर्चुनेट इनफ नहीं होते हैं कि मेन मंदिर का एंटर। कितना जन तो लाइन में देख के भी चला गया, बहुत बुरा लगा उनके लिए यार, बहुत बुरा लगा। आई होप ये वीडियो आप लोग का इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि हमने अपना एक्सपीरियंस बताया। हम लोग गलत भी हो सकते हैं, राइट, गलत भी हो सकते हैं। हमने अपना एक्सपीरियंस बताया, क्या पता हो सकता है लोग होंगे, लोगों के टाइम पे गाइडेंस वाले होंगे, पानी वाले होंगे, व्हाटएवर, बट हमारे टाइम पे तो कोई भी नहीं था। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, ये था एक्सपीरियंस भाई। अब नींद आ रही है, चलो बाय। कितना लंबा वीडियो, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।